तो अवाम अहले सुन्नत जागो सुन्नियों, जागो, कब उठोगे तुम? और इसके लिए मैं अवाम अहले सुन्नत और दाता साहब के मुहिब्बीन से गुजारिश कर रहा हूं। मैं अपनी जात की बात नहीं कर रहा, किसी और की जात की बात नहीं कर रहा। मैं पूछना चाहता हूं, जब तुम सुन्नी और दाता की चौखट पर हाजिर होगे हाजिरी के लिए, किस मुंह से होगे? अब नहीं चलेगा, बहुत हो गया सुन्नियों, बहुत हो गया, अब जागो। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों सुन्नियों तुम खामोश क्यों हो? कब तक खामोश रहोगे? कम से कम दाता साहब के लिए तो उठो, आवाज बुलंद करो। जिनका नजरिया ही दाता साहब के नजरिए से नहीं मिलता, जिनकी सोच ही दाता साहब की सोच के मुखालिफ है, इसका मतलब है तुमने दाता अली हुजवेरी के नजरियात को वहां पर जो है नहीं बयान करने देना, अपनी मनमानियां करनी है। बिलखुसूस दाता अली हुजवेरी रहमहुल्लाह ताला के उर्स मुबारक के मौका पर किबला हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का भी खिताब होना चाहिए। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, लाइक भी वीडियो किया करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज इंतहाई अहम गुफ्तगू आपके साथ करने लगा हूँ और मेरी गुजारिश है कि इस गुफ्तगू को तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए और ये गुफ्तगू वो सुने कि जो दाता अली हुजवेरी का हकीकी माने में मुहिब है, हकीकी माने में उनका अकीदतमंद है, हकीकी माने में उनसे प्यार करने वाला है, और जो दाता अली हुजवेरी के नज़रिए पर सख्ती से कारबंद है। मेरी गुफ्तगू सिर्फ उनसे है और वही सुने, वही गैरतमंद सुन्नी सुने, जिसके सीने के अंदर गैरतमंद दिल है, मेरी गुफ्तगू फ़कत वही सुने। और दूसरी बात यह है कि गुफ्तगू सुने भी मुकम्मल, और इसके अंदर जो मैं एक दर्द दिल आपके सामने रखने लगा हूँ, फिर इन गुजारिशात पर आपने तवज्जो भी करनी है और फिर इस पर अमल भी करना है। दाता अली हुजवेरी की ज़ात बबरकात वो ज़ात बबरकात है कि जिसकी वजह से बरे सगीर के अंदर इस्लाम फैला, बिलखुसूस वतन अजीज़ पाकिस्तान, ये लाहौर, इसके इर्द गिर्द के इलाके, ये वो नूर है जो यहाँ इस्लाम का फैला हुआ है। इसे मेरे दाता अली हुजवेरी रहमहुल्लाह ताला ने फैलाया। आप 1000 साल पहले यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए और आपने जो यहाँ तौहीद और रिसालत के डंके बजाए और उसका प्रचार किया, इश्क मुस्तफ़ा की जो शम्अ रोशन की, अज़मत सहाबा के जो जाम पिलाए और मोहब्बत अहले बैत अतहार जो हमारे सीनों के अंदर मौजज़न की, और नस्ल द नस्ल वो चलती हुई आज हम तक पहुंची है, ये सारा मरहून मिल्लत है हुजूर सैयदी दाता गंज बख्श अलैहि रहमा का। हुजूर सैयदी दाता गंज बख्श अलैहि रहमा के मज़ार पुरअनवार के साथ ही कुछ लोगों ने अपनी इबादत गाह बनाई और कल की वो बनी हुई है, कल की पैदावार है। अब उन लोगों ने बनाई तो उनको हमारे इदारे फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करते हैं। उनका कोई प्रोग्राम हो, चारों अतराफ से रास्ते बुला कर दिए जाते हैं। बिलखुसूस दाता अली हुजवेरी रहमहुल्लाह ताला के उर्स मुबारक के मौका पर चेलम के नाम पर वो अपना प्रोग्राम करते हैं, तो उस पर क्या होता है? दाता साहब के उर्स को 1000 साल होने को है और उनका ये प्रोग्राम कल की पैदावार है यहां पर भाटी गेड़ में। अब उनकी वजह से दाता साहब के चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जायरीन को तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। किस लिए किया जाता है? क्या अहले सुन्नत है इसलिए? उनके रास्ते क्यों नहीं बंद किए जाते? उनका यह प्रोग्राम आगे पीछे क्यों नहीं कराया जाता? चेलम शरीफ ही है ना, हम तो हैं अहले सुन्नत, हम तो इमाम को मानते ही जिंदा होता बिंदा है, शहीद मानते शहीद जिंदा है, और वो जो मुर्दा मानते हैं माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब उनको इतनी सिक्योरिटी और इतनी सहूलियात और इतना जो है उन्हें बिल्कुल वाफिर फ्री हैंड, और अहले सुन्नत को तंग किया हुआ है। किस लिए? एक तो उनका यह प्रोग्राम आगे पीछे कराया जाए, दाता साहब के उर्स वाले दिन ही लाजमी क्यों? एक दिन 2 दिन पहले कर लें, 2 दिन बाद में कर लें वो, लेकिन ये कौन सा तमाशा बनाया हुआ है कि उसकी आड़ के अंदर दाता साहब के रास्ते बुला कर दिए जाएं, जायरीन को तंग किया जाए।
ایک تو ہمارا یہ ہے کہ ایک تو پروگرام ان کا آگے پیچھے کرایا جائے، اور دوسرا جو ہے وہ راستے بالکل بلاک نہیں ہونے چاہیے، راستے کھلے ہوں لیکن فل پروف سیکیورٹی بھی ہو، سیکیورٹی بھی فل ہو، چیکنگ کر کے چیکنگ کے طریقے بالکل آسان ہونے چاہیے، اور زیادہ مقدار کے اندر چیکنگ والے افراد کھڑے ہونے چاہیے تاکہ لمبی لمبی لائنیں نہ لگ سکیں۔ اور اس کے لیے میں عوام اہل سنت اور داتا صاحب کے محبین سے گزارش کر رہا ہوں کہ تم اہل سنت کہ ان عمائدین اور قائدین سے بھرپور گزارش کرو، اگر گزارش نہ مانے تو مجبور کرو، جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں، قائدین ہیں، سب کو، سب بڑے بڑے علماء کو، سب بڑے بڑے اداروں کے سربراہان کو کہ وہ جائیں، جا کر اداروں سے اس سلسلے میں بات کریں، اور جو ہے ایک تو ان کا پروگرام آگے پیچھے، دوسرا راستے کھلے ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات، داتا علی حجویری رحمہ اللہ تعالی کے عرس مبارک پر یہ 2-3 سال ہو چکے ہیں، پہلے تو بالکل بڑا پرسکون عرس مبارک ہوتا تھا، روحانی محافل ہوتی تھی، علم و حکمت کا دسترخوان سجا کرتا تھا، اور داتا علی حجویری کے زائرین اور محبین آ کر جہاں داتا علی حجویری کا لنگر دوسرا کھاتے تھے، روٹی وغیرہ، وہاں علمی لنگر بھی لے کر جاتے تھے، داتا علی حجویری کی سوچ اور فکر بھی لے کر جاتے تھے، داتا علی حجویری کے نظریات سے بھی آگاہی حاصل کر کے جاتے تھے۔ لیکن 2 سالوں سے پہلے تو کچھ داتا علی حجویری کے غداروں کو بلایا گیا جن کا نظریہ ہی داتا صاحب کے نظریے سے نہیں ملتا، جن کی سوچ ہی داتا صاحب کی سوچ کے مخالف ہے۔ داتا علی حجویری نے جس انداز کے اندر صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے جام پلائے ہیں، جو اس سوچ کے مخالف ہیں، جو فکر داتا صاحب نے دی ہے، اس فکر کے جو مخالفین ہیں ان کو عرس مبارک میں بلایا گیا، اور داتا علی حجویری کے نظریات اور فکر کے جو حاملین ہیں انہیں نہیں بلایا گیا۔ اور جب ان غداروں کو بلایا گیا تو پھر صاف ظاہر ریئیکشن عوام کی طرف سے آنا تھا، پھول کی پتیاں تو نہیں برسائی جانی تھی۔ اہل سنت کے غدار ہوں، سہولت کار اور رافضیوں کے، اور آ کے کھڑے داتا علی حجویری کے اسٹیج پر، یہ عوام کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ عوام نے اس کا ریئیکشن دیا، جواب دیا، تو پھر کیا ہوا؟ اگلے سال ہی کہا گیا جی نہ ان کو بلاتے ہیں نہ ان کو بلاتے ہیں۔ داتا علی حجویری کی سوچ اور فکر کے حاملین کو نہیں بلانا تو تم نے کن کو بلانا ہے؟ کہا جی ہم محکمہ اوقاف کے صرف علماء خطبہ کو بلائیں گے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ وہ تمہاری ہاں میں ہاں ملائیں گے، جو تم کہو گے صرف وہی بیان کریں گے، تمہارے زر خرید ہے، اگر وہ بیان نہیں کریں گے تو تم نوکری چھوڑنے کا انہیں دھمکی دو گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے تم نے داتا علی حجویری کے نظریات کو وہاں پر جو ہے نہیں بیان کرنے دینا، اپنی منمانیاں کرنی ہے۔ تو عوام اہل سنت جاگو سنیو جاگو، کب اٹھو گے تم؟ شکر گڑھ کے اندر پروگرام اہل سنت کا ان رافضیوں نے کینسل اور ملتوی کروایا، اہل سنت تم خاموش رہے۔ داتا علی حجویری کے عرس مبارک پر پچھلے سال قائدین اہل سنت کو نئی خطابات کرنے دیے گئے، بلایا تک نہیں گیا، عرس مبارک کی روح کو بالکل مجروح کر دیا گیا، لگتا ہی نہیں تھا داتا کا عرس ہے، علمی دسترخواں ہی نہیں تھا۔ چند زر خرید مولویوں کو کھڑا کر کے وہاں ان سے من پسند تقریریں کروائی گئیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں سنیو تم خاموش کیوں ہو؟ کب تک خاموش رہو گے؟ کم از کم داتا صاحب کے لیے تو اٹھو، آواز بلند کرو۔ اور میں قائدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہوں، یا امام جلالی زیدہ شرف ہوں، یا قاری زوار بہادر صاحب ہوں، یا ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب ہوں، یا دیگر جتنے بھی قائدین ہیں، وہ خان وعدہ غزالی زما ہو، وہ خان وعدہ گولڑا شریف ہو، وہ خان وعدہ سیال شریف ہو، جتنے بھی بڑے بڑے آستانے ہیں، سب
रब से मैं मोद्देबाना गुजारिश कर रहा हूं, खुदारा उठिए, खुदारा उठिए। कब तक खामोश रहोगे? दाता अली हुजैरी के उर्स की बात है, मैं अपनी जात की बात नहीं कर रहा, किसी और की जात की बात नहीं कर रहा, दाता अली हुजैरी की बात कर रहा हूं। दाता अली हुजैरी के उर्स मुबारक पर कायदीन अहले सुन्नत के खिताबात क्यों नहीं, उलमाए हक्का के खिताबात क्यों नहीं? और इस साल फिर उर्स पाक आने वाला है, सफर मुजफ्फर शुरू हो चुका है, तो इसलिए मेरी गुजारिश है, सुनिए, उठो, उलमा को मजबूर करो, मदारे से अहले सुन्नत के नाज़मीन और वहां के बड़े उलमा को मजबूर करो, कायदीन को मजबूर करो कि ये निकले अब बाहर और जाकर दाता अली हुजैरी की इंतजामिया से बात करें। ये अब रमजान सियालवी पर मत जाइए, ये तो वो शख्स है जिसने सैयद ज़ादे को दाता अली हुजैरी के उर्स के मज़ार पुरअनवार की मस्जिद में खिताब करने नहीं दिया। वो खिताब फरमा रहे थे, सैयद ज़ादे बाहर से आए हुए गौस पाक की औलाद खिताब कर रहे थे, और ये आया और आकर जो है विराजमान हो गया मिंबर पर, और उनके खिताब के दौरान अपनी तकरीर शुरू कर डाली इसने। इससे कौन सी उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है? इससे कोई उम्मीदें नहीं है हमें। यह भी हुकूमत का पिट्ठू और जर खरीद है, इसे सिर्फ दौलत की परवाह है, मसलक की कोई फिक्र नहीं है। इसलिए दीगर उलमा, तमाम उलमा से मेरी गुजारिश है, उठे अब, कायदीन उठे अब, अवाम अहले सुन्नत जागो, अब तुम लोग, अब तो जागो, खुदा रे जागो यार। दाता साहब की उर्स के लिए उठ पड़ो, दाता का लंगर खाकर हम पले हैं, और दाता अली हुजैरी के सदक़े से हमें ईमान की दौलत नसीब हुई है, तो हम दाता अली हुजैरी के लिए भी नहीं उठ सकते। तो इसलिए हमारा मुतालबा यह है, यहां पर जो है वो औकाफ के खतीब नहीं चलेंगे, उलमाए हक्का के खिताबात होने चाहिए। यहां पर जो है वो मुस्तनद उलमाए किराम की गुफ्तगू होनी चाहिए, और उसी तरह जिस तरह हर साल वो करती थी उसी तरह। और इस साल ये भी हमारा मुतालबा है, सिर्फ बड़े कायदीन इमाम जलाली का खिताब ही नहीं, किबला हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का भी खिताब होना चाहिए, उनका भी खिताब जरूर होना चाहिए। पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब कराची वाले, उनका भी खिताब जरूर होना चाहिए। ये आवाज बुलंद करो, सुनियो। और उसके बाद एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं, देखो, अगर आज हम ना उठे, आज अगर हमने आवाज बुलंद ना की तो उर्स तो हो जाएगा, गुजर जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब तुम सुन्नियों दाता की चौखट पर हाजिर होगे हाजिरी के लिए, किस मुंह से आओगे दाता से मांगने के लिए? किस मुंह से दाता अली हुजैरी की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आओगे कि जिसके उर्स का तहफ़्फ़ुज़ तुम ना कर सको, जिस दाता अली हुजैरी के अक़ायद और नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ तुम ना कर सको, उस दाता अली हुजैरी के उर्स पर फिर तुम क्या लेने आओगे? उस दाता अली हुजैरी के उर्स की बारगाह में हाजिरी के लिए तुम किस मुंह से आओगे? तो इसलिए अगर दाता का फैजान लेना है, दाता अली हुजैरी से बरकत लेनी है, दाता अली हुजैरी के सदके अपने रब की बारगाह में दुआएं करनी है और इनके वसीले से दुआएं करनी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से इन दुआओं को शर्फ कबूलियत के दर्जात तक पहुंचाना है, तो फिर आपको आवाज बुलंद करनी होगी, दाता साहब के लिए बुलंद करनी होगी, मसलक के लिए बुलंद करनी होगी। वरना देख लो ये राफजी किस कदर उठ खड़े हुए हैं, किस कदर ये नीम राफजी और राफजियों के सहूलतकार किस तरह खड़े हो चुके हैं। तो तुम भी उठ जाओ, तुम भी बेदार हो जाओ, ये मेरा दर्द दिल है, और मेरी गुजारिश है कि सब इस पर लब्बैक कहें और इसके ऊपर अपनी आवाज को बुलंद करें। मेरी उलमा से दस्तबस्ता गुजारिश है, मेरे कायदीन से दस्तबस्ता गुजारिश है, मेरी सही और अकीदा पीरान उज़्ज़ाम से दस्तबस्ता गुजारिश है, खुदा इस पे आवाज बुलंद करें। मेरे दाता अली हुजैरी के उर्स मुबारक की वो रूह और वो पुरकैफ मंजर कि उलमा के नूरानी वजदानी खिताबात और कमाल की गुफ्तगू और दाता का मसलक खुल के बयान होता था, और दाता की सोच और फिक्र खुल के बयान होती थी, और डंके की चोट पर होती थी, नमूस रिसालत पर गुफ्तगू खुल के होती थी,
खत्म नबूवत पर गुफ्तगू खुल के होती थी। कायदे आले सुन्नत आने वाले जायरीन को यूं घोल के पिलाई जाती थी कि फिर कोई कुरेद कुरेद कर भी निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता था। आज क्या हो गया है, कैसा उर्स गुज़ा पिछले साल, लेकिन इस साल ऐसा नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। बहुत हो गया सुन्नियों, बहुत हो गया। अब जागो, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। खुदारा उठिए, यही दर्द दिल था, यही पैगाम मोहब्बत था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और दाता हुजवेरी के लिए आवाज़ बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए।